नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गैल टाउनशिप जो स्कूल्स की जो शिक्षक की भर्ती निकली हुई है, तो इसके बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और अदर्स की यहाँ पर जॉब निकली हुई है। तो ऑल इंडिया लेवल पर जॉब रहने वाली है और ये परमानेंट पोस्ट रहने वाली है। तो जितने भी टीचर की वैकेंसी के लिए भर्ती का जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं, जो आवेदन करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए अच्छी भर्ती रहने वाली है। और जो इसके लिए आवेदन करना चाहता है, आवेदन का जो प्रोसेस रहने वाला है वो बहुत ही सिंपल है। उस चीज़ का आप आवेदन कर पाएंगे। तो आइए साथियों, मैं इस सबसे पहले बात करता हूँ, जो भाई नया है तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन घंटे को जरूर दबा ले। तो साथियों आते हैं नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की यहाँ पर पीजीटी की जो पोस्ट निकली हुई है रेगुलर बेस पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका नेचुरल अपॉइंटमेंट वगैरह यहाँ रहने वाला है। इस चीज़ के बारे में हम क्लियरली बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो रेगुलर बेस से करना चाहता है जो जॉब, तो उसके लिए भी रहने वाली है, और जो पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है उसके लिए भी यहाँ पर जॉब रहने वाली है। तो बहुत ही अच्छा मौका है। यहाँ पर आप किस प्रकार करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन सभी की अलग अलग पोस्ट निकली हुई है। तो यहाँ पर आप अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं पार्ट टाइम कोच के लिए यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं, अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। तो इन चीज़ में आप जितने भी इच्छुक कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर पाएंगे। इसमें आपको कंप्लीटली हम बताने वाले हैं। यहाँ रिसेप्शनिस्ट की, यहाँ फीमेल कैंडिडेट के लिए भी पार्ट टाइम जॉब है। तो फीमेल कैंडिडेट आवेदन करना चाहती है तो आवेदन कर पाएंगी। तो आइए साथियों, हम नोटिफिकेशन से अब बता देते हैं कि जो गैल देव पब्लिक स्कूल, ये वैकेंसियाँ निकाली हुई है, इलाहाबाद से वैकेंसियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गैल गांव दिबियापुर औरिया यानी यूपी से ये वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो इन वैकेंसी में आप देख सकते हैं कि क्या क्या योग्यता मांगने वाला है। तो इसकी जो एडवर्टीजमेंट है यहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले इसमें देख सकते हैं कि जो गैल देव पब्लिक स्कूल है, इन्होंने वैकेंसियाँ निकाल दी है। वैकेंसियाँ आप किस प्रकार भर पाएंगे, तो रिक्वायरमेंट क्या क्या रहने वाली है, किन किन सब्जेक्ट से आप आवेदन कर पाएंगे, इसमें कंप्लीट आपको दिखाया हुआ है। पीजीटी की मैथमेटिक्स की यहाँ रेगुलर एक पोस्ट है। यहाँ पर पीजीटी बायोलॉजी का एक रेगुलर पोस्ट है। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए यहाँ एक रेगुलर पोस्ट है। तो साथ ही आप देख सकते हैं गैल गाँव से ये वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। और इसमें जो रहने वाला है, पीआरटी की यहाँ संस्कृत सब्जेक्ट से है एक सब्जेक्ट की। पीआरटी जो इंग्लिश में है एक रेगुलर की पोस्ट है। स्पेशल एजुकेटर की यहाँ पर एक पोस्ट दी गई है। यहाँ सी टेट और एस टेट की यहाँ पर अगर किसी कैंडिडेट के पास क्वालिफाई किया हुआ है, तो यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं, क्वालिफाई किया गया है तो उन्हें जॉब, परमानेंट जॉब मिलने वाली है। और जिन्होंने कम क्वालिफाई नहीं किया हुआ है उनके लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस वगैरह विदाउट डॉक्यूमेंट आप ये करते हैं, तो यहाँ नॉन सीबीटी कैंडिडेट जो रहने वाले हैं वो पार्ट टाइम जॉब कर पाएंगे इस पोस्ट में। जो कैंडिडेट ने सीबीटी क्लियर नहीं किया है, और तो वो कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही इसमें एक कंडीशन रहेगी कि वो पार्ट टाइम जॉब कर पाएंगे अगर जो जॉब करते टाइम उन्हें कंप्लीट अगर क्वालिफाई कर लेते हैं, जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उनकी परमानेंट पोस्ट हो जाती है। साथ ही आप देख सकते हैं पीजीटी में जो ये रेगुलर की जो पोस्ट दी हुई है, एक एक पोस्ट हैं सभी जगह से। और साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं जो इसकी अप्लाई की डेट रहने वाली है 7 दिन जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिशन, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट डला है उसकी जो डेट के बाद आप देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट की जो डेट वहाँ दी नहीं हुई है, तो 7/8/2024 के लगभग ये डेट का एडवर्टाइजमेंट डला है, यानी कि कल की डेट में ये एडवर्टाइजमेंट डला है। तो आप कल की डेट से मानते हो तो 14 तारीख तक समथिंग इसके फॉर्म चलने वाले हैं, तो आप इसके फॉर्म का आवेदन कर पाएंगे। साथ ही इसमें आप देख सकते हैं पार्ट टाइम कोच की 2 वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर साइड में। यहाँ पर संस्कृत की, इंग्लिश की, एजुकेटर की, सभी की एक एक वैकेंसियाँ हैं। पार्ट टाइम जो कोच है इनकी 2 वैकेंसियाँ हैं। फुटबॉल पार्ट टाइम बेस, रिसेप्शनिस्ट, यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट में फीमेल कैंडिडेट की आवश्यकता है, तो फीमेल कैंडिडेट की निकाली गई है। साथ ही आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आपने डाउनलोड कर लिया। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है, आप यहाँ से जो मेन वेबसाइट से आप जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। एडवर्टाइजमेंट करना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कंप्लीट आपको डिटेल दिखा दी जाएगी। साथ ही जो एडवर्टाइजमेंट जो फॉर्म रहने वाला है, फॉर्म की बात हम करने वाले हैं। तो पहले हम जो मेन एडवर्टाइजमेंट है इसमें एक बार मेन टॉपिक आपको बता देते हैं क्या रहने वाला है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, इसकी जो एड्रेस रहने वाला है, इस एड्रेस पर आपको ये कंप्लीट फॉर्म भर के भेजना है। साथ ही देख सकते हैं ईमेल आईडी आपको नोट कर लेनी है। ईमेल आईडी पे अगर आप भेजना चाहें तो ईमेल आईडी पर डॉक्यूमेंट सभी एक पीडीएफ बनाकर भेज सकते हैं। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल गेल इंडिया लिमिटेड, महाराष्ट्र पब्लिक सेकेंड महारातना पब्लिक सेक्टर यूनिट की यहाँ से वैकेंसियाँ निकली हुई हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। पीजीटी की मैथमेटिक्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगे हैं, 50% मार्क्स होने चाहिए यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन और एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका जो रिलेटेड सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, तो वहाँ 50% आपके मार्क रहने चाहिए। लेवल 10th में 10th तो पीजी बीएड और जो रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपका होना चाहिए। और यहाँ पर जो आपका सीबीटी क्वालिफाई कंपलसरी नहीं है, आप इस चीज़ को आप अगर नहीं किए हुए तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे। सेकंड पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बायोलॉजी के जो टीचर है उसकी वैकेंसियाँ हैं, अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेस से भी है। तो साथ ही यहाँ इस चीज़ के लिए भी यहाँ कंपलसरी नहीं है, जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा है क्वालिफाई है वो तो उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। और साथ ही यहाँ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचर लेवल का। और 12th जो क्लास है उस लेवल तक उनको पढ़ाना आना चाहिए, इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए साथ ही। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं पीआर टीचर की क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। पीआरटी संस्कृत जो टीचर है इनकी सीटेट लेवल का जो टेस्ट है वो उनको देना अनिवार्य है। तो अनिवार्य है और साथ ही उनको क्वालिफाई होगा वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेगा। अगर जिन्होंने क्वालिफाई नहीं है सीटेट लेवल का, जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर रखा है, तो उसके साथ उनको पार्ट टाइम बेस जॉब मिल जाती है, साथ ही नेचुरल बेस रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स यहाँ भी मांगे गए हैं। साथ ही आपका जो सीबीटी का एग्जाम क्वालिफाई की कोई मैंडेटरी नहीं है। साथ ही आपको 1 साल का एक्सपीरियंस देना होगा टीचिंग का, जो आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस रहने वाला है। और इंग्लिश मीडियम से आपको बताइए दिया है हमने स्कूल्स है, और पीआरटी इंग्लिश सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशल है, पार्ट टाइम कोच। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी पोस्ट में अलग अलग लेवल की ये वैकेंसियाँ अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपर लिमिट 35 साल आपकी एज लिमिट मानी जाती है पीआरटी और पीजीटी के लिए। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं पीजीटी में 40 साल तक आपकी एज चल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर पार्ट टाइम कोच और नॉन वोकेशनल स्टाफ के लिए यहाँ पर 35 ईयर एज मांगी गई है। साथ सैलरी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7th पे ग्रेड का यहाँ पर पेमेंट मिलने वाला है। साथ ही और यहाँ पर आप देख सकते हैं फैमिली अकॉर्डमेंट इन गैल कॉलोनी प्राइवेट सब्जेक्ट अवेलेबल नॉमिनल एरिया रूल्स, यानी कि आपको यहाँ पर रहने के लिए आपको जगह भी मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर पार्ट टाइम अगर गेस्ट फैकल्टी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सीबीटी के लिए न्यू जो पार्ट टाइम जॉब करनी है तो सीबीटी का जो एग्ज़ाम है वो आपको क्वालिफाई कर लेना चाहिए परमानेंट जॉब्स के लिए। पार्ट टाइम के लिए यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है। साथ ही आप बात करें तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू रहने वाला है और यहाँ पर कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होने वाला है। और जो आपका स्किल टेस्ट है वो आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा और इंटरव्यू बेस पर आपकी जॉब रहने वाली है। तो साथियों यहाँ पर जो फॉर्म रहने वाला है आवेदन का फॉर्म, तो आप ऑनलाइन इसका फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन आप इसका किस प्रकार कर सकते हैं, गूगल का जो फॉर्म रहने वाला है वहाँ से भी आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं सीबीटी का जो जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है तो उन्हें तो स्कोर कार्ड लगाना ही है। साथ ही जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया हुआ है तो उन्हें पार्ट टाइम की जो पोस्ट मिलने वाली है, तो यही जो परमानेंट जो पोस्ट है पार्ट टाइम पोस्ट लगने वाली है। साथ ही जो एज प्रूफ की बात करें यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट पासपोर्ट वगैरह आप लगा सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। जो एनी अदर कोई डॉक्यूमेंट लगा रहे तो उसको एडवर्टाइजमेंट के आधार पर आपको लगाना पड़ेगा। जो सबमिट करना है तो आपको जो एड्रेस है इस एड्रेस पर मेंशन कर सेंड कर देना है। स्पीड पोस्ट के जरिए आपको ये फॉर्म भेजना है साथियों। साथ ही और अगर ईमेल करना चाहे तो आप यहाँ से ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। इस ईमेल आईडी पे सभी डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ बनाकर लास्ट डेट से पहले आपको सेंड कर देनी है। और सबसे अच्छा मुझे तो ये लगा गूगल फॉर्म में, गूगल जो फॉर्म है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ से इस लिंक के माध्यम से आप गूगल फॉर्म को फिलअप कर दें। कंप्लीट डिटेल भरने के बाद आपको जो साथ ही ईमेल भी मेल कर दें। स्पीड पोस्ट भेजने से अच्छा मेरे हिसाब से ईमेल कर और गूगल जो फॉर्म है वो सबमिट कर देते हैं। उसकी जो कॉपियाँ होती हैं 2 कॉपियाँ जो फॉर्म की, तो 1 कॉपी सेंड कर दें इसमें और 1 कॉपी अपने पास रखें।
आगे कोई जानकारी होगी तो वो जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, और साथ ही हो सकता है आपको उस डेट पर आपको कॉल वगैरह आ जाए, ईमेल पर मेल आ जाए, तो उसी का पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो साथियों, इसकी जो मेन वेबसाइट है यहाँ से आप जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में जाके नोटिस बोर्ड पर नीचे आपको यहाँ दिख जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म और रिक्वायरमेंट का जो पोर्टल है, यहीं से आपको रिक्वायरमेंट की जो एडवर्टाइजमेंट है यहीं से आप देख सकते हैं। जो भी डिटेल आपको देखनी है आप देख सकते हैं। 6 तारीख को जो मेंशन डेट डली है तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि 14 तारीख तक ये फॉर्म चलेंगे, तो उससे पहले आपको फॉर्म भेज लेने हैं। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते